Assalamualaikum and welcome to Medis Academy. I'm your teacher Said Ghulam Mehdi Shah. तो आज जो है हम हमारे पेड ग्रुप में यानी कि बैच जो हम चला रहे हैं बीएससी नर्सिंग की एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन की। तो उसमें फोर्थ मॉक टेस्ट जो ली गई थी उसके एमसीक्यूज जो है कुछ आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो उसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारी बैच में अगर आप इंटरेस्टेड हैं इनरोल होने के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर होंगे, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में से आप नंबर लेके कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच में इन हो सकते हैं वेरियस कॉलेजेस की प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि स्पेशली ये एनटीएस के पैटर्न के ऊपर है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका लेवल क्या है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और एनटीएस के क्वेश्चंस अमूमन किस तरह से आते हैं वो भी। तो बायोलॉजी के सेक्शन को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, देयर आर डैश मेटाकार्पल्स प्रेजेंट इन द हैंड। तो हैंड पे जो है हमारे हैंड पे मेटाकार्पल्स कितने मौजूद होते हैं? 5। ठीक है। हमारी हाथ में जो है वो 5 मेटाकार्पल्स हैं, फिर कार्पल्स आ जाते हैं और उसके बाद जो है उसके बाद हमारे पास हमारे हैं यानी कि फ्लैंजेस आ जाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज पे, जिसका जो है एमसीक्यूज नंबर 2 है, प्रोटीन विच कंटेन 3 डायमेंशनल, यानी कि वो प्रोटीन जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसके पास है तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको टर्शरी प्रोटीन कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश इज डिजीज कास्ड बाय न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। तो जॉन्डिस, हेपेटाइटिस एंड डायबिटीज ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो बाकी ये जो हैं जॉन्डिस ये भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से नहीं होती। तो इट मीन्स लास्ट में जो बच रही है बेरी बेरी, जो कि करेक्ट आंसर है। तो बेरी बेरी क्या है? न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है की वजह से होती है। द डिजीज काज्ड बाय प्रोटोजोन इन्फेक्शन इज, तो मलेरिया यहाँ पे प्रोटोजोन इन्फेक्शन की वजह से होती है। स्कर्वी जहाँ पे अगर हम बात करें तो ये विटामिन सी की डिफिशिएंसी के, और रैकेट्स जो है ये विटामिन डी की, और एड्स एक वायरस से काज होती है। तो ये तीनों जो हैं मैंने डिस्कस कर ली हैं, इनका भी याद कर लें, विटामिन सी, विटामिन डी और ये एड्स जो है वो वायरस से होती है जिसको HIV कहते हैं। तो ये मलेरिया यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये प्रोटोजोन इन्फेक्शन की वजह से जो है वो होती है। डिजीज ड्यू टू एज इज, अल्जाइमर्स जो है बढ़ती हुई एज, मेंटल यहाँ पे हमारी यानी कि ब्रेन से रिलेटेड डिजीज होती है एसोसिएटेड विद द ब्रेन। तो ये मेमोरी लॉस की सूरत में होती है। तो ये बीमारी जो होती है ज़्यादा एज होने की वजह से होती है, अगर होती है। क्रोमोसोम्स विथ इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड। तो जैसे कि शेप और पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर के हिसाब से क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो मेटासेंट्रिक उन क्रोमोसोम्स को कहा जाता है जिनके आर्म्स जो हैं वो इक्वल हो। फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारे पास सेंट्रोमेयर है, तो यहाँ पे इस तरह के इसकी आर्म्स दोनों बराबर, और इस तरह से इसकी आर्म्स जो होंगी वो बराबर होंगी, एक दूसरी होंगी, दोनों साइड से इक्वल होंगी, तो इसको मेटासेंट्रिक कहेंगे। ठीक है। टीलोसेंट्रिक का तो बिल्कुल होता ही नहीं है। यहाँ पे ये सेंट्रोमेयर है, ये वाला एरिया बीच वाला। ठीक है। तो बिल्कुल ही इसके ऊपर ज़रा सी प्रोजेक्शन जो कि हमें इवन दिखाई भी नहीं देती, तो उसे टीलोसेंट्रिक कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द DNA इज इनकोडेड एज। अब यहाँ पे DNA की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डी मीन्स के डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड की ये होती है। न्यूक्लिक एसिड के ये दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि DNA और RNA। तो DNA हमारे पास डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड की फुल फॉर्म होती है। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन DNA में सीक्वेंसेस से ऐड होती है, यानी कि इनको इनकोडेड है, तो वो सीक्वेंस नाइट्रोजनस बेसिस का होगा। ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइज इज द फंक्शन ऑफ। प्रोटीन सिंथेसाइज किसका काम है? प्रोटीन सिंथेसाइज जो काम है वो राइबोसोम्स का है, और राइबोसोम्स हमारे पास मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, फ्रीली भी मिल जाते हैं। ये एक साइटोप्लाज्म अगर हम ड्रा कर लें तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी मिलेंगे, और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी हमें मिल जाते हैं।
ठीक है, और फ्रीली साइटोप्लाज्म में ये अटैच्ड होंगे ईआर के ऊपर, ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक यहाँ पे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर में मौजूद होंगे जो कि उसका सरफेस रफ बना देंगे, इसीलिए हम उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो उसके बाद आपको ये अनाउंसमेंट फिर से मैं बताता चलूँ कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करनी है और ऐड होना है बैच में, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो जिससे आप कॉन्टेक्ट करके बीएससी नर्सिंग के लिए खुद को एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एमसीक्यू की जानिब, जो कि है रेफरिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हुए इंसानों को कौन सी कैटेगरी में यानी कि फाल करवाया जाता है, तो इंसान जो है वो वेविपोरस कैटेगरी में फाल करते हैं। डैश विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द आरएनए, तो आरएनए का पार्ट जो होता है राइबोज होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, नॉन ऑफ दिस नहीं हो सकता। यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए का पार्ट होता है, आरएनए का पार्ट नहीं होता, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद बढ़ेंगे एमसीक्यूज नंबर 11 की चाल है। डैश विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया, नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा बैक्टीरिया आर एबल टू रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एनवायरनमेंट, तो साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है कि ये एनवायरनमेंट में रिलीज करता है ऑक्सीजन। और साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम जो है, पहला आई थिंक के नाम वो है ब्रू ग्रीन एल्जी, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल था, पिगमेंट्स थे, इसीलिए इसे ब्लू ग्रीन एल्जी कहा जाता था। बाद में इसको साइनोबैक्टीरिया का नाम दे दिया गया है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हैं वो भी नोट करते जाएं, कॉपी पेन लेके बैठे, और जो भी मैं एमसीक्यूज के एमसीक्यूज से हट के जो पॉइंट्स बताता जाऊं वो भी आपने नोट कर लेने हैं। उसके बाद है डैश, सॉरी यहाँ पे ये गैप आई थिंक के पहले से ही सेटिंग में है वर्ड की फाइल में, मैं बार बार इसे डैश ही पढ़ देता हूँ, लेकिन इट्स ओके। एंजाइम फाउंड इन सलाइवा, सलाइवा हमारे माउथ में जो पाई जाती है, सलाइवा में जो एंजाइम्स मिलते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ किस चीज़ की, डाइजेशन के लिए, तो अमाइलेज जो है डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास अमाइलेज जो है वो मिलता है हमारी सलाइवा में। उसके बाद है माइटोकॉन्ड विच ऑर्गेनली आर रिक्वायर्ड फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, तो यहाँ पे हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया रिक्वायर्ड होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये एटीपी प्रोडक्शन करवाता है, एटीपी फॉर्म एनर्जी बनवाता है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। उसके बाद डैश, सॉरी, प्लीज मार्क द वन किंगडम, हमने क्या करना है यहाँ पे, मार्क करना है किंगडम को, हैविंग द मोस्ट कॉन्सिपिशियस लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो किंगडम एनिमलिया में मोस्ट कॉन्सिपिशियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला ऑफ किंगडम डज ह्यूमन बिलोंग टू, इंसान कौन से ताल्लुक रखता है, तो कॉर्डेटा, ठीक है, ये कॉर्डेटा फाइला से या किंगडम से फाइला से ताल्लुक रखता है इंसान। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और सॉल्यूशन के साथ, उसमें या तो मॉक टेस्ट सॉल्व होंगी या फिर रेगुलर टेस्ट जो बैच में ली जाती हैं वो सॉल्व करवाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।